वो दुश्मन ही क्या, जिसकी दुश्मन तारीफ करने पे मजबूर हो जाए। आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मोहम्मद आमिर की बात कर रहा हूँ। और उमाद वसीम जो के बाबर आजम को ताबिश हाशमी के शो में कहते थे कि बाबर आजम तो T20 का प्लेयर है ही नहीं, बाबर आजम को T20 टीम में होने नहीं चाहिए, टीम में क्या स्क्वाड में ही नहीं होना चाहिए। और वो अब क्या कहते हैं, जो कि माद वसीम अपने आप को सो कॉल्ड बहुत बड़ा T20 प्लेयर समझते हैं, तो भाई साहब उनकी इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस उठा के देख लो। 0-0 के ना अंडों की लाइन लग रही है, पता चलता है कि पूरी ट्रे में ना माद वसीम के 0 इकट्ठे हो रहे हैं। और मोहम्मद आमिर तो बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उनकी लगता है कि दिमाग की ट्यूनिंग हो चुकी है। ट्यूनिंग इस तरह हो चुकी है कि अब मोहम्मद आमिर कहते हैं जी मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि बाबर आजम T20 के प्लेयर नहीं है, बाबर आजम बुरा प्लेयर है। भाई साहब ताबिश हाशमी की शो में तुम लोग बैठ के खुद बकवास कर रहे थे कि बाबर आजम तो T20 का प्लेयर ही नहीं है, बाबर आजम तो T20 स्क्वाड में होने ही नहीं चाहिए। फिर कहते हैं हाँ बाबर आजम का मैं हाईली रेट करता हूँ, ओडीआई में टेस्ट में। मैं तो ये नहीं कहता कि वो बुरा प्लेयर है। भाई साहब बुरा प्लेयर का क्या मतलब होता है कि आप उसे अगर टीम में नहीं रख रहे, अच्छा प्लेयर नहीं है तो इसलिए आप लोग उसे टीम में नहीं ना रख रहे, या कोई खास वजह है? अच्छा प्लेयर होने के बावजूद भी आप उसे बोले हैं कि आप टीम में नहीं है, तो फिर इसका यही मतलब है कि आप उसे पसंद नहीं करते, तो इस वजह से आप उसके खिलाफ प्रॉपर गड्ढा फैला रहे हैं। और अब आपको आपने देखा ही होगा कि एक इंटरव्यू में मोहम्मद आमिर से पूछा गया बाबर आजम के बारे में, तो बाबर आजम के बारे में मोहम्मद आमिर ने बोला कि मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि वो अच्छे प्लेयर नहीं है, वो तो T20 खेल, मैं तो कहता हूँ कि वो एट द बेस्ट खेल रहे हैं। पिशावर जालमी ने जो लास्ट इनिंग खेली थी बाबर आजम ने, तो बहुत ही कमाल की खेली थी, दुनिया पूरी उसकी फैन हो गई थी, दुनिया पूरी तो आगे भी फैन थी भाई साहब। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के चंद जो लंगो लफाड़े हैं ना, वो कहते हैं जी बाबर आजम तो है ही नहीं प्लेयर, बाबर आजम जिम बाबर। अब भाई साहब आप लोग जितना मर्जी कह लो, इज्जत देने वाली ना रब की जात होती है। आप लोगों के कहने से कुछ नहीं होता, जितना आप उसे डिफेम करते जा रहे हैं उतना वो बंदा हाइप क्रिएट करता जा रहा है। पीएसएल में तो इस दफा जान लग ही नहीं थी, वेंडूजर ने सेंचुरी लगाई, और सही पीएसएल में जान उस टाइम आई जब बाबर आजम ने सेंचुरी लगाई, तो पीएसएल में एकदम से हाइप पकड़ ली। और जिधर जाते मैं कहता हूं कि आप बाबर आजम दुनिया के किसी भी नुक्कड़ पे उसे परफॉर्म करवा ले, वो ग्राउंड में आएगा तो बाबर बाबर के नारे लगेंगे। ये मैं अपने अल्फाज नहीं कह रहा, ये आप लोग ने खुद देखा है। बाबर आजम इंडिया गया, इंडिया वाले लोगों ने उसे बहुत ज्यादा अच्छा वेलकम किया। बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलिया वालों ने उसे बहुत ज्यादा अच्छा वेलकम किया। ऑस्ट्रेलिया में तो उनके पोस्टर्स लगे हुए थे, T20 पोस्टर्स लगे हुए थे। और जब न्यूजीलैंड गया तो उधर भी लोग बाबर आजम के पीछे पागल, और जब श्रीलंका प्रीमियर लीग खेलने गया तो भाई साहब उधर भी लोग बाबर आजम के पीछे पागल। टेस्ट में, इवन के टेस्ट में भी बाबर आजम के पीछे वो लोग पागल हुए हुए थे। और बांग्लादेश गया तो बांग्लादेश में भी भाई साहब लोग उसके पीछे पागल हैं। जितना मर्जी आप लोग कह लो ना कि इज्जत देने वाली अल्लाह की जात है भाई साहब, आप जितना मर्जी कह लो कि बाबर आजम की टांगे लेग पुलिंग कर लो, मेरे तो ख्याल में कुछ सीनियर प्लेयर्स बाबर आजम से जलते हैं कि हमारे वो कहीं रिकॉर्ड्स ना तोड़ दे। भाई साहब आपके रिकॉर्ड्स हैं किधर? आपके रिकॉर्ड तो मेरे ख्याल में टॉप 10 में भी नहीं आते, वो तो आपके रिकॉर्ड तो तोड़ ही नहीं रहा। रिकॉर्ड तो बेसिकली कोहली के तोड़ है, जो कि पहले नंबर पे रिकॉर्ड्स है। तो आप लोग भाई साहब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके रिकॉर्ड्स नहीं तोड़ा। और एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ था मोहम्मद आमिर का, जिसमें मोहम्मद आमिर से कुछ सवालात पूछे गए, साथ शहीनशाह अफरीदी भी था, डेजर्ट वाइपर का वो मेरे ख्याल में वो आईएलटी लीग थी, दुबई इंटरनेशनल लीग थी, उसमें उनके सवालात पूछे गए। तो पूछा गया कि आप कौन से प्लेयर्स के नीचे सही तरह खेलना पसंद करेंगे, बाबर आजम या कोहली? तो भाई साहब हमने तो सोचे समझे ही कोहली का नाम ले लिया। तो शहनशाह अफरीदी ने तो जाहिर बात है बाबर का नाम लेना था। उससे जब पूछा गया तो आरसीबी
कैसी फ्रेंचाइज है या बम्बई कैसी फ्रेंचाइज है, तो उन आमिर ने डायरेक्टली जवाब दे दिया जी बम्बई। और शहनशाह अफरीदी ने लाहौर कलंदर का नाम ले लिया। जाहिर बात है भाई साहब, जिसे अपने वतन से प्यार होता है ना, तो यही होता। फिर बहुत से लोग इंडियंस कहना शुरू हो गए, आरसीबी फैंस कहना शुरू हो गए कि आमिर ने बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग अपनी दिखाई है, उस तरफ अपना प्यार दिखाया है, और हम उसे आईपीएल में देखना चाहते हैं जब उनके पास इंग्लैंड का सिटीजनशिप हो जाएगी तो आईपीएल खेलेंगे। भाई साहब, और ये छोड़ दो, ये वाली बातें ना तुम छोड़ दो। वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों को टैग करो, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखेगा।